मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी में रवि आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ ही साथ केवीएस के अपडेट और केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन आपको कराता हूँ, ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है इंग्लिश वोकैब। हम एक सीरीज चल रहे हैं जिसका नाम है इंग्लिश वोकैब, ठीक है ना। सीरीज का नाम है इंग्लिश वोकैब और हम उसके डे 8 में आ गए, डे 8 में आ गए और ये डे 100 तक जाके रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो, तो सबसे पहले तो हम रूट वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं जो नया है कि अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 4 से 5 नंबर वो कैप की हेल्प से मैं दिला के रहूंगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वो कैप की हेल्प से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, पहला रूट वर्ड आज जो हमारा है वो है एरियम या फिर एरी। इसका मतलब था प्लेस, जगह, ठीक है ना। तो इसका जो पहला वर्ड आता है वो आता है एक्वेरियम। एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब होता है, पता ही है, मछली रखने की जगह, प्लेस फॉर कीपिंग लाइव फिश। सुनना, जिंदा मछली रखने का जगह है ना। तो हम मछली खरीदने जाते हैं, कई लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो उसने मछलियां रखी हुई है मरी, चाहे पानी में रखी है, ऐसे रखी है, उसको हम एक्वेरियम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक्वेरियम का मतलब होता है लाइव फिश रखने की जगह, जिंदा मछली, ठीक है ना। दूसरा लाइब्रेरी, ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, पुस्तकालय। तीसरा सेनेटोरियम, ये वर्ड जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे बहुत, मतलब बहुत अट्रैक्टिव समझ लो या फिर बहुत अलग सा लगा और मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, वैसे तो इसे स्वास्थ्यालय या फिर आप कह सकते हो हॉस्पिटल फॉर क्रॉनिकली इल, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूं। उत्तराखंड में एक जगह है, मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है, आप लोगों को पता हो किसी को, वहां पे एक हॉस्पिटल है वहां पे, और यहाँ पे सारे वो मतलब पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के बीच में यहाँ पे चीड़ के पेड़ है। तो यहाँ पे जितने भी टीबी वाले पेशेंट्स होते हैं, टीबी वाले पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे, ये स्पेशली इसी के लिए है, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा बीमारी जिसमें सांस से संबंधी हो, तो ये कहते हैं जो चीड़ के पेड़ों से हवा होते हुए यहाँ पे पहुंचती है वो उन्हें क्योर करने में बहुत हेल्प करती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक सेनेटोरियम है। क्या है? सेनेटोरियम। क्योंकि याद रखना, सेनेटोरियम का मतलब क्रॉनिकली इल वर्ड याद रखना, बिना क्रॉनिकली इल के नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगला आता है सेमिनरी। सेमिनार तो आपको पता है ना, लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। जैसे हमारे, जैसे हिंदू में, हिंदू धर्म में एक होता है आपके पास, जैसे मान लो जिन्हें क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, गुरुकुल लाइक, ठीक है ना। मुस्लिम धर्म में होता है मदरसे, मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू धर्म। सिख में गुरुद्वारा जैसे कुछ होता है, ठीक है ना, गुरुद्वारे होते हैं, ठीक है। वैसे ही प्रीस्ट लोग जहां पे पढ़ाई करते हैं अपनी, दैट इज कॉल्ड सेमिनरी। अगला होता है एपियरी। एपी मतलब होता है, बताया था एक वर्ड होता है एपीकल्चर, मधुमक्खी को पालना, मधुमक्खी को पालना, ठीक है ना। तो एपीकल्चर हमारे पास एपियरी हो जाएगा प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खी रखी जाती है। मधुमक्खी पालन हो सकता है, छत्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवियरी, एवी मतलब होता है बर्ड, तो ये जहां पे पक्षी रखे जाते हैं। तो देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे, आपने एरियम या एरी के रूट वर्ड पढ़े, तो मैंने जब पढ़े तो हमें एक ये वाला वर्ड और एक ये वाला वर्ड, बस यही सी पे थोड़ा फोकस करना पड़ा, बाकी सारे तो क्या थे, आसान थे। ऐसा ही होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीजें लिंक होती चली जाएगी और आपको कम चीजों पे मेहनत
करनी पड़ेगी। चलो, अगला अगला रूट वर्ड जो हमारे पास है वो है सिम या फिर सिन। तो इसको कहते हैं टुगेदर। क्या कहते हैं? मतलब साथ साथ या एक साथ, ठीक है ना। तो इससे पहला वर्ड होता है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कंबाइंड वर्क। हिंदी में देखो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आएगा, संगठित कार्य। संगठित कार्य। दूसरा दूसरा आपके पास आ गया सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो पता है ना, बैलेंस्ड। तीसरा आपके पास आता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब आप समझ लो एक ही समय पर होना। एक ही समय पर होना। जैसे मैं एग्जांपल सेट करता हूं, मान लो यहां पे दो झूले हैं, ठीक है ना, ऐसे स्विंग कर रहे हैं। अब मान लो ये वाला स्विंग करके यहां पहुंचा और यहां पे इसने इसे फोर्स दिया, तब ये वाला यहां पहुंचेगा। अब ये जब वापस आ रहा होगा तो ये वापस आएगा। तो यानी कि देखो हर बार इस तरीके से सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि ये वाला झूला यहां पे हिट करे, उसी समय ये वाला वापस भी आ जाए यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिंक्रोनाइज होंगे। जैसे आप इसका और अच्छा एग्जांपल है, आर्मी वाले जब मार्च करते हैं तो उनके जो कदम होते हैं, पैर होते हैं, एक सब आपस में क्या होते हैं? सिंक्रोनाइज होते हैं। एक होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। मतलब लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि भाई ये बहुत टिपिकल है, मैंने तो ऐसे याद किया था, जिस शादी में प्यार ना हो वो रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, क्योंकि वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है पति के लिए ये हो कि पत्नी खाना बना रही है, हो सकता है पत्नी के लिए कुछ और हो, ठीक है ना। लेकिन वो सिम्बायोटिक रिलेशन है कहां पे? शादी का ही नहीं, कोई भी रिलेशन जिसमें प्यार नहीं है वो क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है, सहजीवी। वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कुछ ना कुछ फायदे के लिए, ठीक है ना। इसे किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगला होता है सिम्फनी। सिम्फोनी कह लो, सिम्फनी कह लो। हार्मनी ऑफ साउंड। हार्मनी ऑफ साउंड, ध्वनियों की एकता। हार्मनी ऑफ साउंड मतलब ध्वनियों की एकता, ठीक है ना। ओके, अगला जो रूट वर्ड है आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूं ये मिल कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन एक साथ कलेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। अगला आता है रेट्रो। इसको कहते हैं बैक, पीछे। अब ये पीछे सेंस है टाइम के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे पहला आता है, कहा गया, पहला आता है रिटर्न। इसको तो लिखाएंगे नहीं, ये तो पता है। दूसरा आता है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट इसका मतलब होता है लुक बैक, मतलब पीछे देखना। पीछे देखने का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आप पीछे देख रहे हो, लेकिन इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप पीछे के बीते हुए समय को देख रहे हो। एक होता है रेट्रोफ्लेक्स, तो होता है कर्व्ड बैकवर्ड्स, मतलब पीछे से ढलान होना। मतलब कोई चीज पीछे से ढलान है तो उसे रेट्रोफ्लेक्स कह सकते हैं। अगला होता है रेट्रोग्रेड। सब चीज आसान थोड़ा आएगी। रेट्रोग्रेड होता है गोइंग बैकवर्ड, इसका मतलब है पीछे की तरफ जाना, गोइंग बैकवर्ड।
अगला होता है रिटार्ड। रिटार्ड से मुझे याद आया, एक होता है रिटार्डेशन साइंस में, एक होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है किसी की गति या वेग में इंक्रीज होना, वेलोसिटी इंक्रीज करना। रिटार्डेशन होता है वेलोसिटी डिक्रीज करना। आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड 60 है, वेलोसिटी 60 है, अब हो गई 80, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। आप गाड़ी चला रहे हो 80 पे, आपने ब्रेक लगाई, 0 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, तो अब आप क्या कर रहे हो, रिटार्ड कर रहे हो। रिटार्ड का मतलब होता है कि धीरे बनाना, मतलब मेक स्लो, मेक स्लो। अगला आता है रिटॉर्ट, मतलब रिटेलिएट, रिटेलिएट या फिर रिप्लाई। तो इसका मतलब होता है जवाब देना। देखो कैसे हम फोकस करते हैं या कैसे आप करते हो। मान लो आपको कोई कुछ कह रहा है और आप उसे कहना चाह रहे हो कि मैं भी जवाब दे सकता हूं या दे सकती हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं आपसे लड़ना नहीं चाह रहा। तो अगर ये वर्ड नहीं था तो आप क्या कह सकते कहते, आप ये कहते कि मैं भी आपको रिप्लाई कर सकती थी या कर सकता था। उससे अच्छा वर्ड हो गया कि आई कैन ऑल्सो रिटेलिएट, मैं आपको जवाब दे सकता था। उससे एडवांस वर्ड हो गया रिटॉर्ट, आई कैन ऑल्सो रिटॉर्ट। तो सोचो, जैसे एक पॉलिटिशियन है शशि थरूर, ठीक है ना, वो इसलिए फेमस है कि वो इंग्लिश के बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं। पता है, ये उन्हें भी पता है, मैं ये किसी को बदनामी नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं बस बता रहा हूं कि सीखना क्या है हमने उनसे। उन्हें भी पता है कि कॉमन तो कोई पूछेगा ही नहीं, अगर वो सबसे अलग होंगे तो पूछा जाएंगे। तो आप भी अगर कल से या अभी से ऐसे शब्द यूज करोगे जो सबसे एडवांस कैटेगरी में है, ठीक है ना, इससे भी एडवांस कैटेगरी हो सकता है, लेकिन पहले यहां तक पहुंचना है, ठीक है ना, तो आप औरों से अलग हो जाओगे भीड़ में, ठीक है ना। आप मानो किसी को कहोगे कि आई कांट रिटॉर्ट, तो वो सामने वाला सोचता ही रहेगा कि ये क्या बोल के चला गया, ठीक है ना। लेकिन अब ये गली मोहल्ले में नहीं बोलना, ठीक है ना, पता चला लोगों ने पागल खाने में भर्ती करा दिया। ठीक, चलो चलो अगला देखते हैं। अगला होता है, ये वाला बहुत कॉमन है और बहुत पूछा जाता है, ए बी एब। इसका मतलब होता है फ्रॉम या अवे, से या दूर। अब सुनना, ये बहुत क्रिएटिव है और इस वाले पे बहुत स्टार लगा देना। अब, अन, ये वाले बहुत कॉमन रूट वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो आ गया अब्सेंट, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। दूसरा आ गया एब्स्टीमियस, इसका मतलब होता है अल्पाहारी, है ना। अब देखो आपके घर में कोई ना कोई तो होगा ही जो कम खाता होगा, या हो सकता है आप ही ऐसे हो, तो आप अब से उसके लिए दिन में 2 बार बोलो, या अपने लिए दिन में 2 बार बोलो। कोई बोलेगा खाना खाना है, बोलना आई एम एब्स्टीमियस, बस आपको 2-3 दिन में याद हो जाएगा, लेकिन आप ये करोगे नहीं, आप इसे रटोगे, और रटना सोल्यूशन नहीं है। अगला होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है पृथक्करण, पृथक्करण, चीजों को अलग करना। अगला होता है एबनीगेट। एबनीगेट मतलब होता है त्याग देना, टू गिव अप। अब मुझे पहला होमवर्क है आपका आज का कि त्याग देना को आप 2 वर्ड्स बताओ कि क्या कहते इसके अलावा, ठीक है ना। तीसरा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है डू अवे विद, मतलब हिंदी मतलब समझ लो ध्वस्त करना। याद है एक वर्ड होता है एबॉलिशन, स्पेलिंग एबॉलिशन, ठीक है ना। एबॉलिश मतलब गिराना, ठीक है ना, किसी बिल्डिंग को तोड़ना। तो अब मुझे आप ध्वस्त करने को, और ये गूगल से देख के नहीं करना है, अगर गूगल से देख के कर भी रहे हो तो उसे कहीं लिख लेना और 2-3 दिन रिवाइज करना है। ध्वस्त करने को मतलब किसी बिल्डिंग को तोड़ने को क्या कहते हैं, वो 2 वर्ड बताने हैं। अगला आता है अपरेड, तो आता है स्क्रैप अवे। स्क्रैप अवे मतलब साफ करना
सॉरी, साफ करना या घिसना, साफ करना या घिसना। स्क्रैप करना, किसी चीज को तोड़ देना, स्क्रैप करते ना व्हीकल्स को, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए। ओके, अब प्रीवियस से कुछ पूछ लेता हूं। प्रीवियस से आपको मुझे बताना है, एक बताया था डॉर्मिटोरी, एक बताया था मैंने बाईनियल, और एक बताया था बाई एनुअल। ये सारा आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या आ गया, डे 8 आ गया, ठीक है ना। पार्टिसिपेट करें, आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू।